Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों। बहुत गंदी हलचल हो रही है इमिग्रेशन की इंडस्ट्री में और उसमें भागीदार है इमिग्रेशन वाले और भागीदार हो आप लोग भी जो बाहरले देशों में जाने के लिए सस्ते और गलत काम चूज कर रहे हैं, गलत काम चूज कर रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है जाने जाने में, लोगों को शायद पता नहीं है, जिनको पता है वो शायद परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी ड्यूटी मुझे लगता है बनती है इस इंडस्ट्री की, आपको खबर देनी चाहिए। बचना नहीं बचना आपके ऊपर है, निजी इंटरेस्ट मेरा कोई नहीं है इसमें। दोस्तों, अभी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और बुल्गारिया, रोमानिया, माल्टा एंड जर्मनी, ऐसे कुछ देशों के जो वर्क परमिट है, पीआर है, वो हो रहे हैं। ये मुझे लगता है कि अभी सभी को पता लग गया है। हम तो बहुत लंबे समय से वर्क परमिट पीआर करवाते हैं, लेकिन अभी स्टूडेंट वीजे बंद हो गए तो बहुत सारे लोग स्टूडेंट जो अकेले स्टूडेंट का करते थे वो इस लाइन में आ गए। दोस्तों, खर्चे बहुत बढ़े हुए हैं कंपनियों के और लालच बहुत बड़ा हुआ है बड़े लोगों का, और यकीन मानिए छोटे लोग भी कम नहीं है। उस लालच में एक बहुत गंदी गेम खेली जा रही है आपके साथ। वो ये है, जितने मैंने आपको देश अभी बताए उनके वर्क परमिट पीआर हो रहे हैं, मैंने बताया। अभी ये एजेंट कंपनियां ये क्या कर रही हैं आपके साथ, आप अकेले का पासपोर्ट, आप अकेले की फाइल सबमिशन नहीं कर रहे हैं। ये 40 बंदों का ग्रुप बनाकर 40 बंदे एक कम से कम ले रहे हैं, 40 बंदों का ग्रुप बनाकर आपके लिए वर्क परमिट पीआर अप्लाई करते हैं। आपके जो वो कागजात जो गैर कानूनी हैं, जहां वो कागजात जो आपके पास है नहीं, जहां वो कागजात जो आपको चाहिए उस काम के लिए, वो सभी को ये फेक बनाकर, नकली बनाकर, नकली ऑफर लेटर बनाकर, नकली एम्प्लॉयर लेकर आपके लिए ये वीजे करवाने की कोशिश करते हैं। होते भी नहीं है सभी। होता क्या है, 40 बंदे लगाए, उसमें 3 वीजे इनके आ गए, तो 20-25 लाख को 3 से गुना कर लो तो 60 से 75 लाख या करोड़ एक इनका बन जाता है आराम से। तो अभी सोचने की बात यह है कि 37 के साथ क्या हुआ, वही मेन मुद्दा है। उनके साथ दोस्तों ये हुआ कि आधे बार और बैन कर दिए उन देशों ने, और लोगों को पता ही नहीं है कि हम बार बैन हो चुके हैं। जो आधे बचे उनके वीजे रिफ्यूज हो गए। इतनी बड़ी रिफ्यूजल की रेशो कितनी गलत बात है। इतने बड़े लोगों को बार बैन करवाना, जिनका कोई दोष नहीं है, उस कंट्री के लिए उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, उन्होंने गलत किया है, ये बंदे वो कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम एक निक्का पैसा भी नहीं लेंगे एडवांस में, है तो वो भी सच नहीं है। दोस्तों, मेरे ऑफिस में डेली 20-25 कॉल एवरी डे आती हैं जो बहुत ज्यादा जोर लगाती हैं कि मुझे सर से हमारी बात करवा दो। उसमें से मैं 10-15 उठा पाता हूं एक दिन की। वो क्या कंप्लेंट करते हैं मुझसे कि सर, हम जलंधर में उस कंपनी में गए, वहां गए, दिल्ली में, गुड़गांव में गए, वहां हमारे जलंधर, चंडीगढ़ सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है। हम गए और हम मोगा में गए और हम वहां गए तो उन्होंने पहले बोला हम कोई पैसे नहीं लेंगे। फोन पर लड़कियों ने बोला, लेकिन जब हम ऑफिस गए, पहले चक्कर तो सही रहा, दूसरे चक्कर भी कुछ लोगों के साथ सही रहा, लेकिन जब तीसरा चक्कर उनका लगा तो
25,000 कोई फाइल चार्जेस के नाम पर, कोई ये कंपनी की पॉलिसी के नाम पर 25,000, दूसरे तीसरे चक्कर में उनको पता ही नहीं लगा कि 2-2.5 लाख रुपया कैसे फंस गया। कम से कम इस गेम करने वालों को लाख रुपया तो लड़कियां आराम से निकाल लेती हैं तीसरे चौथे चक्कर में। नहीं तो जाके देख लो, एक बंदा मुझसे झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं, एक महीने में 2-3 हजार बंदा ईमेल करता है, फोन करता है कि ये हुआ हमारे साथ। तो एक तो ये एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं है, सभी लेंगे पैसे आपसे। दूसरा, मान लीजिए इनमें से अगर कोई 2 या 3% ऐसे बंदे हैं कि जो सच में एक निक्का रुपया आपसे पहले नहीं ले, तो वो क्या करेंगे? वो ये करेंगे, अगर ये वर्क परमिट हो रहा है 20 लाख में, तो आपसे लेंगे 40 लाख, 35 लाख, 30 लाख। क्या ये सियानप है कहीं की भी, कहीं से भी? इज दिस रीजनेबल टू यू? इज दिस व्हाट डू यू थिंक? मुझे तो नहीं लगता है यार, 5 रुपए की चीज है, 6 की या 7 की हो जाए, 5 की 10 की कैसे हो सकती है, 15 की कैसे हो सकती है? ठीक है। अगर ये दूसरी बात, अगर जो काम है जैसे अभी हम करवा रहे हैं 10-12 लाख में ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह का अभी हम वर्क परमिट करवा रहे हैं, ये पहली बात तो 20, 22, 25 लाख लेंगे कम से कम। ठीक है। लेकिन अगर इन्होंने करना है पैकेज जिसके चक्कर में आप फंसे हो, तो ये 20, 22, 25 से सीधे ऊपर जाएंगे 30 लाख में, 40 लाख में, 40 लाख में। ठीक है। क्या करते हैं, नुकसान ये इस तरीके से आपका इतना बड़ा होगा कि आपने वीजा वर्क परमिट पीआर का अप्लाई मान लीजिए किया ऑस्ट्रेलिया का, ये जितने देशों ने अभी नए वर्क परमिट निकाले हैं उनको सभी को एक्चुअल में पता नहीं है कि हमारे साथ ये धोखाधड़ी होने वाली है। कनाडा कहो, कनाडा को तो पता है, यूएसए को पता है, कनाडा ने तो ऐसे हाथ खड़े कर लिए हैं। अभी जो कनाडा में स्टूडेंट के साथ हुआ, मैं तब भी बोलता था दोस्तों मत करो मत करो, हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, मत जाओ मत फंसो, सारे पैसे वीजा आने के बाद में। ओ भाई, अगर आपका जो काम 15 लाख में होता है तो 30 में क्यों करवाते हो? जो आपका जो वीजा ना लगना कोई जुर्म नहीं है, कोई अपराध नहीं है। इट्स नॉट एनी ऑफेंस। हाँ, ऑफेंस है, अपराध है अगर आप बार या बैन हो गए। ये बंदे जब 40 बंदों का ग्रुप लगाते हैं, यही अभी मार्केट में चल रहा है। ग्रुप लगाते हैं, 3 के वीजे आ गए, 2 के आ गए, 1 का भी आ गया, बाकी जाए भाड़ में 37 बंदे, 38 जाए कुएं में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और दुख की बात है, लोग समझते कि भाई हमारा तो वीजा रिफ्यूज हो गया। जब वो हमारे पास आते हैं, किसी और जेन्युइन बंदे के पास जाते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई कोई वीजा तो नहीं रिफ्यूज? बोलते नहीं है। लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं, उनका वीजा अगर बार बैन हुए हैं ऑस्ट्रेलिया में, हमने फ्रांस का टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, फ्रांस ने पकड़ लिया, हमें बताया कि भाई ये तो बैन है वहां से। इन्होंने फ्रॉड लगाया, अपना 10th का सर्टिफिकेट, इन्होंने एजुकेशन के डॉक्यूमेंट फ्रॉड लाए, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था उस काम के लिए, ये इन्होंने गलत डॉक्यूमेंट लगाए। दोस्तों, आप इस चक्कर में जो आपके साथ हो रहा है, आप अगर सिंगापुर का, अभी सिंगापुर में यही हो रहा है, जापान में, साउथ कोरिया में यही कुछ हो रहा है, क्योंकि वहां के वर्क परमिट हम तो बहुत लंबे समय से आराम से करवाते हैं, ज्यादा रौला नहीं डालते हैं, क्योंकि पंगा पड़ जाता है। बहुत सारे लालची भी मार्केट अच्छे काम को भी गंदा कर देते हैं। दोस्तों, इससे बढ़िया ये नहीं है। आप सुनिए, सोचिए, आपकी मर्जी है। देखिए, अगर मान लीजिए मैं भी पैसे आपसे ना लूं, पहले कोई निक्का पैसा नहीं, ठीक है, सबसे पहले तो ये होगा, 7-8 वीजे तो मेरे कनाडा के अभी चक्कर में फंसे हुए हैं, बंदे पैसे नहीं दे रहे हैं ना, ये हो गया। दूसरी, मैं स्टेट का भी शायद नाम नहीं ले सकता हूं, ये समझिए जहां मैं रहता हूं इसके आसपास वाली स्टेट में
सिर्फ ये अभी 12-13 दिन की बात है, 4 बंदों का कनाडा का टूरिस्ट वीजा एक एजेंट ने करवा दिया। उनसे लिया 27 लाख 27 लाख एक बंदे का, लेकिन उसने 1 रुपया भी पहले नहीं लिया। 4 बंदे एक ही गांव के हैं, चारों में से 3 बंदों ने उसके पैसे दे दिए, वो बंदे कनाडा पहुंच गए। ये 15 दिन की भी बात नहीं, एक्चुअली इनको अभी 8-10 दिन हो गए बंदों को गए हुए। जो एक बंदा है वो बोला मैं पैसे नहीं दूंगा। अब उसको पकड़, मुझे पकड़, उसको ले, भाई किसी तरह से इसको मनाओ। भाई अगर आप एक बात सोचिए, अगर आप मेरी जगह अगर आप हो, मान लीजिए आपने कोई पैसा एडवांस नहीं देना है, ठीक है, आपको क्या पड़ी है, हमारे ऑफिस से आपको फोन आए, सर ये मैम डॉक्यूमेंट भेज दो, आप कल को भेजेंगे, परसों को भेजेंगे, भेजते भेजते 2 महीने निकल जाएंगे। वो जहां तो रिमोट का अगर सेल, जिसको सेल इंडिया में बोलते हैं, हम उसको बैटरी बोलते हैं, जो सेल है रिमोट का, उसको चेंज करने में हफ्ते 2 निकल जाते हैं। अभी करवाता हूं, कल करवाता हूं, ठहर के। यहां तो नाखून काटने हो, लोग 10-10 दिन नाखून लेके चले फिरते हैं। तो कभी कभी तो छुपा लेते हैं, अगर बाहर जाते, बाहर देखने पर पता लग जाता है नाखून बड़े हुए हैं। आप हमारे डॉक्यूमेंट कहां से दोगे? आपको अगर आपने पैसे खर्चे हैं, जो भी आपने एडवांस कुछ दिया है, आपको भी पता होगा कि भाई मैंने काम करवाना है, आप भी भागे फिरोगे, अदरवाइज कोई नहीं भागेगा। ये इंसान की आज की फितरत हो गई है, कोई नहीं भागेगा, कोई नहीं ध्यान देगा, और वीजा आने के बाद पैसे नहीं मिलने वाले। आधे तो गए, फिर उनके ऊपर कोर्ट कचहरियों में जाओ, जा खड़का दड़का करो, जो भी बंदे बरतने पड़ते हैं बाहर अंदर के वो बरतो इनको पकड़ने के लिए। क्या इसमें कोई फायदा है? दोनों ओर का किसी किस्म का भी कोई फायदा है उसमें से? ये ठीक नहीं है। जैसे मैं कभी कोई गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगाता हूं, वीजा ना आए कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा। ना मैं कभी फेक डॉक्यूमेंट लगाता हूं, ना फेक इंफॉर्मेशन देता हूं, कुछ भी मैं फेक नहीं करता हूं। रास्ते ही इतने हैं यहां, तो जिसने 10th नहीं की है वो भी बाहर जा सकता है, जिसने कोई इंग्लिश का टेस्ट नहीं दिया वो बाहर जा सकता है। रास्ते ही इतने हैं। उससे अच्छा ये है, ये एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां रास्ता निकालो और बंदे को लीगली जेन्युइनली वहां भेजो, ठीक है। और आपको शायद ये नहीं ठीक लग रहा है कि अगर भाई किसी ने दुकानदारी खोली है तो ना आपका बहुत नुकसान हो अगर आपका केस सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन जिस बंदे ने आपके ऊपर 8-10 बंदे लगाए हैं, एक ऑफिस खोला है, कम से कम जो माड़े से माड़ा ऑफिस है इमिग्रेशन का, 5-6 लाख रुपया महीने का चाहिए उसको चलाने के लिए, ठीक है। उसके ऊपर फेसबुक यूट्यूब के बिल वो अलग से है। अच्छा स्टाफ 20,000 से कम नहीं आता है, ठीक है। अच्छे डॉक्यूमेंट्स, जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो जेन्युइन है, लेकिन आपके ही डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, वहीं हमारे जैसे कंसल्टेंट इमिग्रेशन वकील काम आते हैं। हम उन्हीं डॉक्यूमेंट को, जेन्युइन को पैदा करते हैं, निकालते हैं, पैसे लगाते हैं, और वो सब जेन्युइन डॉक्यूमेंट आपके केस के ऊपर लगाते हैं, तो वीजा मिल जाता है। दोस्तों, आप भी ध्यान से रहें, ध्यान से सुने और समझें कि भाई हमने कोई पैसा देना नहीं है एडवांस, उस चक्कर में आज नहीं तो कल आप फंसोगे। दूसरा, पैकेज करोगे, आपको कुछ नहीं पता उस बंदे ने क्या लगाया है, और डेफिनेटली ये लोग जो हैं कोई ना कोई गलत दस्तावेज लगाएंगे। अगर एक भी लग गया तो आप हो गए बारबैंड, आप छोड़ो जर्मनी फ्रांस घूमने जाना, हो सकता है आपको दुबई यूएई का वीजा ना मिले, आपको हो सकता है पाकिस्तानी नहीं आपको आने दें। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरे हिसाब से तो हमें ये समझना चाहिए, जायज वाजिब बंदे की मेहनत दो। अगर आपको कोई लगता है ज्यादा मांगता है, वैसे उसके साथ सवाल जवाब करो, ताजो शायद उस बंदे को पता चल जाए, शायद आपकी वो बात मान ले। लेकिन अगर वीजा आपका बैन हो गया, बाहर हो गया आपका पैसपोर्ट, तो आपका वीजा कहां से लगेगा? अगर वीजा जेन्युइनली बंदे को लगवाया होता और
रिफ्यूज भी हो जाता है, फिर भी उसमें क्या है। आज नहीं तो कल हालात तो बदलेंगे, बदले हालातों में बदले मौसम के अनुसार एक नए बदले से इमिग्रेशन प्रोग्राम में डाल दो, हो जाएगा। गाइस थैंक यू सो मच। सुनिए जो बात मैंने कही है उसको सोचिए जरूर। इतने बंदे फंस रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। एवरी डे बंदे फंस रहे हैं एडवांस कोई नहीं के चक्कर में। थैंक यू गाइस, बाय।